सबकी स्किन टाइप्स अलग होती है, तो इसलिए मैं अपनी वाली रेमेडी तो बताऊँगी ही बताऊँगी। साथ में आप लोगों को मैं और 2-3 चीज़ें ऐड करके बताऊँगी, जैसे कि मेरा स्किन है ऐसा टी ज़ोन ऑयली एंड देन ये वाला एरिया है मेरा ड्राई। तो मैं ऐसे अलग-अलग स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आपको 2-3 और भी रेमेडीज़ इसमें ऐड कर दूँगी लगाने के बाद। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो ये है मेरा फेस पैक टैनिंग रिमूव करने का, और आपको ज़रूर इसको देखना है, क्योंकि इसको लगाने के बाद आपको इंस्टेंट पहले ही आपको रिज़ल्ट पता चल जाएगा कि कितना फ़र्क पड़ा है। मतलब आपको इसको लगाने के बाद 15 मिनट के अंदर ही आपका टैनिंग इतना रिमूव हो सकता है कि आप किसी की बर्थडे पार्टी और शादी में जा ही सकते हो। और हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो आज का हमारा ब्लॉग है टैनिंग के ऊपर। मैं अभी बाहर गई हुई थी, जब पूरी गई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा टैन हो गया था, एंड सेम अभी ठंड के कारण आप लोग देख ही सकते हो बहुत ज़्यादा यहाँ पर टैन हो चुका है मेरे माथे में, और ये तो मच्छर ने काटा है। मतलब यार, भगवान मुझे नेचुरल पिंपल नहीं देते ना, तो मच्छर को भी लगता है ओ थोड़ा इसको जाके से पिन मार के आ जाता हूँ, और मेरे लाल लाल ऐसे दाने हो जाते। देखो यहाँ 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 भी यहाँ यहाँ कौन सा मच्छर काटता है यार। मतलब क्या खुजली थी मच्छर को। क्या, ठीक है, ये सब छोड़ते हैं। और क्योंकि आज संडे है तो मैं आज बहुत अच्छे से फ्री हूँ, और फिर मैंने सोचा कि हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो आज का हमारा ब्लॉग है टैनिंग रिमूव करने के ऊपर। तो सबसे पहले मैं 2 लाइन का भाषण दे देती हूँ कि टैनिंग एकदम इंस्टेंट रिमूव नहीं होता। चाहे कोई भी कितना भी आपको ऐसे सिल मार के दे दे ना, तो भी मैं नहीं मान सकती कि टैनिंग ऐसे ऐसे रिमूव हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत 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 सारी चीज़ें अप्लाई कर चुकी है अपने चेहरे पे। अपना थोपड़ा ना पूरा किचन की रेमेडीज से भर चुका है मैंने। हाँ, पर मुझे एक चीज़ पता है कि अगर आप उसको कांस्टेंट करते रहें, आप उसको कंटिन्यू 2-3 बार करेंगे, तो आपका टैनिंग बहुत अच्छे से रिमूव हो जाएगा। तो उसकी जो होम रेमेडी है मैं आपको बताती हूँ, जो आपको 2 से 3 बार में ही बहुत अच्छा रिजल्ट देगा और बहुत अच्छे से रिमूव हो जाएगा। सबकी स्किन टाइप्स अलग होती है, तो इसलिए मैं अपनी वाली रेमेडी तो बताऊँगी ही बताऊँगी। साथ में आप लोगों को मैं और 2-3 चीज़ें ऐड करके बताऊँगी, जैसे कि मेरा स्किन है ऐसा टी ज़ोन ऑयली एंड देन ये वाला एरिया है मेरा ड्राई। तो मैं ऐसे अलग-अलग स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आपको 2-3 और भी रेमेडीज़ इसमें ऐड कर दूँगी लगाने के बाद। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, ठीक है? तो सबसे पहले हम लगाएँगे बनाना। कराओ तो बनाना हमको लेना है इतना हाफ, और बाकी का खा लेना है। नहीं, मतलब अभी नहीं खाना, अभी ठंडी है। तो बनाना हमने लिया है इतना सा सिर्फ, और इस बनाने को कुछ करना नहीं है, बस हाथ में ही पकड़ के मैश कर लो, और अगर मैश नहीं करना चाहते हो तो ऐसे ही रगड़ लो डायरेक्ट। ठीक है, तो ये मेरा होम रेमेडी ये वाला मैं बचपन से ही ऑलमोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी कर रही है। उसके बाद बड़े होने के बाद मुझे लगा कि नहीं मम्मी कुछ गलत कर रही है, तो मैं थोड़ा ट्राई कर लेती हूँ। मैंने इधर उधर की चीज़ें ट्राई की थी, पर वो वर्क किया नहीं। एट दी एंड माँ की रेमेडी ही काम आई मेरे। तो बनाने को, अरे यार कचड़ा चिपकना जरूरी कि, तो ऐसा आपको पेस्ट कर लेना है केले का, और उसके बाद इसको कुछ नहीं, सिंपली बस ऐसे ऐसे करके अप्लाई कर लो चेहरे को। ये टैनिंग रिमूव करने में तो हेल्प करता ही है, पहले मॉइस्चराइज करता है ये चेहरे को। तो हम अभी पैक लगाने के पहले मॉइस्चराइज कर लेंगे चेहरे को, ताकि पैक लगाएं तो यहाँ यहाँ ये जो इस एरिए पे ड्राइनेस होती है ना, वो ड्राइनेस ना हो। विंटर में बहुत ज़्यादा कॉमन है फेस पे टैनिंग होना, और ड्राई एकदम हो जाना फेस, और ड्राई होने के बाद काला हो जाना। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है विंटर में। फेस टैनिंग इसलिए हो जाती है क्योंकि लोग सोचते हैं कि ठंड वाला जो धूप होता है उससे टैनिंग नहीं होती, और जाके ठंडी में उठते हैं और सो के उठ के धूप में बैठ जाते हैं। ये मैं भी करती हूँ, कुछ नया नहीं बता रही हूँ। तो ये करने के बाद मुझे पछतावा हुआ है बहुत ज़्यादा, और अभी-अभी बहुत ज़्यादा टैनिंग और डार्क सर्कल हो चुके हैं। हाँ, मैं आपको डार्क सर्कल की भी रेमेडी बता सकती हूँ वैसे। मुझे तो अभी धीरे-धीरे मेरे कम हो रहे हैं, मैं जो कर रही हूँ उसके साथ। तो अगर आप कमेंट में पूछेंगी तो मैं बता दूँगी। ओके, तो बनाना को ऐसे लगा लेना है, और इसको हल्की-हल्की मसाज करते रहना है, जब तक ये हल्का-सा मेल्ट आपके चेहरे में ना हो जाए। मतलब जैसे आप, जिन लोगों को बनाना सूट नहीं करता है, तो वो लोग इसकी जगह पे मलाई और दही, ये सब सिंगल
पोर्शन पे ना, मैं मिक्स नहीं करना किसी चीज़ के साथ। ये सब सिंगल लगा सकते हैं पहले फेस पैक लगाने के पहले। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि फेस पैक लगाने के पहले आपको अपने चेहरे को मॉइस्चराइज करना होता है थोड़ा। फेस पैक डायरेक्ट अप्लाई करोगे तो कभी कभी यहाँ पर चांसेस होती है कि इस एरिया पे जल्दी ड्राई होता है, तो पहले मॉइस्चराइज कर लो भाई, रिस्क काहे लेना। और जो बचा हुआ केला है मैं ये अपने हैंड्स पे लगा ले रही हूँ, क्योंकि हाथ भी बहुत टैन हो गए हैं मेरे, बहुत ज़्यादा। इसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे। तो मैं जैसे ही ये होता है इसको वॉश करके आपको मिलती हूँ, फिर उसके बाद हम पैक लगाएंगे। तो ये हो चुका है बहुत अच्छे से ड्राई, और देख लो कैसे इसका वो हो गया है, चिपक रहा है। अब मैं जाती हूँ इसको वॉश करती हूँ फट से। तो मैंने फेस वॉश कर लिया और देखो कितना सही मॉइस्चराइज हुआ है भाई चेहरा। ये देखो कैसे ग्लॉस कर रहा है यहाँ से। तो अभी सिर्फ मॉइस्चराइज हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। ये हैंड्स की कंडीशन है मेरी अभी। हाथ भी बहुत अच्छे हो गए हैं पहले से कंपैरिजन टू पहला वाला मेरा, ठीक है। और ये गीला हो गया थोड़ा सा, इसको इग्नोर मारते हैं। तो अब हम तैयार करते हैं अपना फेस पैक। और फेस पैक तैयार करने के लिए कोई भी ज़्यादा हमको इंग्रेडिएंट नहीं चाहिए, एकदम छोटी सी 2 इंग्रेडिएंट में काम हो जाना है। और ये है पहला इंग्रेडिएंट, कर्ड। वाह, इंग्रेडिएंट बोल डाल रही हूँ मैं। ये है पहला इंग्रेडिएंट, जो भी है ये है दही, और ये है मक्के का आटा, ठीक है। तो हम कर्ड में मक्के का आटा डालेंगे स्वादानुसार। जितना आपके स्वाद लग रहे हैं आपके चेहरे में उतना हम डालेंगे। मतलब अगर आपको हाथ में पैर में कहीं भी लगाना है इसको तो आप ज़्यादा डाल सकते हो। तो ये है मक्का और कर्ड। इसके साथ हम मिलाएंगे थोड़ी सी टर्मरिक, इतनी सी। मैं हल्दी ज़्यादा नहीं लगाती हूँ क्योंकि मेरे स्किन को सूट नहीं करता है, ठीक है, ज़्यादा। तो मैंने पिंच पिंच भी नहीं है ये, 1 मिनट को डालती हूँ। हाँ, इतना नाखून भर का मैंने हल्दी डाला है, ठीक है। तो अब हम इस पेस्ट को मिक्स करेंगे। मिक्स इट मिक्स इट मिक्स इट। मक्के का आटा और दही वाला आई थिंक तुम लोग पहली बार सुन रहे हो। तो मक्के का आटा इसलिए क्योंकि मक्के के आटे में जो खाने के साथ में जैसा प्रोटीन और विटामिन रहते हैं ना, वैसे ही चेहरे के लिए भी ये बहुत अच्छा काम करता है। तो ये खाया भी करो, खाओगे तब ना स्किन अंदर से ठीक होगी। तो हमारा पेस्ट बन के रेडी हो गया है कुछ ऐसा सा। अब हम इस पेस्ट को लगाएंगे। कोई स्पैचुला कोई चम्मच की जरूरत नहीं है, भगवान ने उंगलियां दिए, हाथ दिया, लगाओ चुपचाप अपने हाथ से। तो अब मैं तुम लोगों को इसको लगाते लगाते बताती हूँ, ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए, बाकी के स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। जैसे कि किसी की ऑयली स्किन है तो वो अपनी ऑयली स्किन पे मक्के के आटे के साथ साथ बेसन और साथ में गेहूं का आटा, ये 2 आटा मिक्स कर ले ताकि उसकी ऑयली स्किन का ऑयल उसमें छूट जाए। ऑयली स्किन के लिए ये वाला पेस्ट उतना काम नहीं करेगा। तो आप लोगों को 2 आटे और मिक्स करने, इसमें एक होता है बेसन, दूसरा है गेहूं का आटा, ठीक है। एंड देन ड्राई स्किन जो टोटली ड्राई होती है ना, आप लोग इसमें मलाई और हनी दोनों मिला ले। मेरी क्योंकि कॉम्बिनेशन स्किन है तो कॉम्बिनेशन स्किन वाले ऐसा ही लगाएं। जिनको हल्दी सूट होती है वो हल्दी ज़्यादा डाल ले। मुझे हल्दी ज़्यादा सूट नहीं होती तो मैं नहीं डाल रही हूँ। और एक्चुअली मुझे एलोवेरा भी सूट नहीं होती इसलिए, नहीं तो इसमें एलोवेरा भी होती है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग एलोवेरा हल्दी डाल सकते हैं। कॉम्बिनेशन स्किन वाले, ऑयली और ड्राई वाले ना करें। तो ये मैंने बताया आप लोगों का अपनी होम रेमेडी, टैनिंग रिमूव करने की इंस्टेंट वाली, ठीक है। तो ये है मेरा फेस पैक टैनिंग रिमूव करने का, और आपको जरूर इसको देखना है क्योंकि इसको लगाने के बाद आपको इंस्टेंट पहले ही आपको रिजल्ट पता चल जाएगा कि कितना फर्क पड़ा है। मतलब आपको इसको लगाने के बाद 15 मिनट के अंदर ही आपका टैनिंग इतना रिमूव हो सकता है कि आप किसी की बर्थडे पार्टी और शादी में जा ही सकते हो ऑलमोस्ट। और उसके साथ आप जब भी धूप में जाओ और जब भी आपको लगे कि आपको टैन हो गया है तो आप ये वाला पेस्ट आके तुरंत घर पे आके लगा लो। तो इसको हम गले में भी लगा लेंगे क्योंकि थोपड़े के साथ साथ बाकी का शरीर भी चमकना चाहिए, नहीं तो कोई बोलेगा अरे मेकअप लगा के घूम रही है। ब्रो, हम बिना मेकअप के भी लड़कियां नेचुरल सुंदर होती है, ठीक है। बात कलर की नहीं है, बात है टैनिंग की, ठीक है। टैनिंग रिमूव करना है आपको, अभी गोरा नहीं हो जाना है।
गोरा होने के लिए कुछ और करते हैं, तो गोरा होने वाली चीज़ें बाद में बताऊँगी। तो मैंने इसको लगा लिया है सब तरफ अपने हाथ में और मुँह में और गले में, जो आप लोग देख ही सकते हो। अब इसको धीरे से 15 मिनट्स के बाद 15 और 20 मिनट्स के बाद जैसे ये पूरा ड्राई हो जाएगा, तब तक के लिए आराम से आप खाओ, पियो, ऐश करो मित्रों। उसके बाद इसको धोते हैं। तो मैं इसको वॉश करके आपको मिलती हूँ या फिर ये सूखता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। कई लोगों को भरोसा नहीं होगा, बोलेंगे जाके तुरंत धो देगी, तो मैं तुरंत नहीं धोंगी। इसको 15 मिनट्स के बाद धोंगी, तो 15 मिनट तक रख के आपको दिखाती हूँ मैं। तो दोस्तों मेरे चेहरे का ये माल मलीदा सूख चुका है और सूख के रगड़ के निकल चुका है। मैंने हैंड वॉश कर लिया है। अब मैं ये धो के आती हूँ, ठीक है? वेट। मैं धो के आ चुकी हूँ, नॉट प्रॉपर्ली अच्छे से। अब मुझे नहाना पड़ेगा क्योंकि पूरा गीला हो चुकी हूँ मैं। ये मेरे हैंड्स हैं। हैंड की भी देखो कितनी सही टैनिंग रिमूव हो गई, और फेस का तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि थोड़ा अलग इफेक्ट पड़ा है, अच्छा हुआ है। और ये स्किन बहुत सॉफ्ट भी हो गई है, अच्छा लग रहा है मुझे ऐसे गुलगुला सा। तो ये रेमेडी मैंने बहुत दिन बाद की है। मैंने जब पूरी से मैं आई थी तब मैंने किया था, और उसके बाद मेरी टैनिंग रिमूव हो चुकी थी। तो अभी मैं धूप में बैठ के, क्योंकि मैं ठंड लगती है तो मैं सुबह उठती हूँ और धूप में बैठ जाती हूँ, तो मुझे टैनिंग हो गई थी वापस से, तो मैंने इसलिए वापस चालू किया। अब ये 2-3 बार लगाऊंगी और उसके बाद आई एम डन। उसके बाद वापस से मेरा स्किन अच्छे से ग्लो करने लग जाएगा। मतलब अभी तो कहीं कहीं पर थोड़ा डार्क है ना, बाद में फिर अच्छे से ग्लो करने लग जाएगा। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ये रेमेडी ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा असर किया इसने और कैसा नहीं किया। 3 बार तो जरूर लगाइएगा, उसके बाद ही असर करेगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। टाटा बाय बाय।